Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service, and you are watching quick revision lectures. Now we are going to start disorders or deformities of skeleton. अच्छा, डिसऑर्डर्स या डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन इसकी क्या वजूहत हैं? एक्चुअली सिंध टेक्स्ट ने बहुत ही अच्छी दो वजूहत जो हैं बयान की है. क्या है? एक है जेनेटिक डिसऑर्डर या उसे क्या कहते हैं कंजेनाइटल है. ओके, दूसरा उन्होंने बताया हुआ है कि हार्मोनल और मेल न्यूट्रिशन वजह हो सकती. ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अहम है, आप याद कर लें. अगर एज सिंध टेक्स्ट वालों ने अगर एमसीक्यूज निकाला तो हो सकता है ये एमसीक्यूज आ जाए. ओके, अच्छा, सिंध टेक्स्ट वालों ने एक कंडीशन यहाँ पे डिस्कस की हुई, क्लेफ्ट पैलेट. ओके, क्लेफ्ट पैलेट क्या है? एक्चुअली ये टिश्यू जो होते हैं, क्या है? टिश्यू मेकअप द रूफ डज नॉट ज्वाइन प्रॉपरली. जो हमारी माउथ का रूफ बनाते हैं जो टिश्यू, वो एक्चुअली आपस में प्रॉपरली जो है ज्वाइन नहीं कर पाते. इस वजह से क्या होती है? क्लेफ्ट पैलेट होती है. ओके, दूसरी कंडीशन उन्होंने डिस्कस की हुई माइक्रोसेफली. माइक्रोसेफली क्या है? एक्चुअली ये ऐसी कंडीशन है जहां पे बेबी का जो हेड होता है वो मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड. जो बॉडी की साइज होती है उस साइज के हिसाब से हेड जो होता है वो कई मरतबा छोटा होता है. तो इस वजह से ये कंडीशन इसे क्या कहते हैं? माइक्रोसेफली कहते हैं. दूसरी कंडीशन है मेगासेफली. मेगासेफली में क्या होता है? कंडीशन वेयर बेबीज हेड इज मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड. जहां पे क्या होता है, अगर मान लो बेबी की साइज इतनी है बॉडी की और इस साइज के हिसाब से हेड की जो साइज है वो इतनी है, तो इसे क्या कहते हैं? मेगासेफली कहते हैं. इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड क्या है? माइक्रोसेफली में हेड की साइज कम होती है, मेगासेफली में हेड की साइज लार्जर होती है. माइक्रो और मेगा वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि इनकी माने क्या है. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे डिस्कस क्या करते हैं? ओस्टियोपोरोसिस को. किसको? ओस्टियोपोरोसिस को. क्या वजह है ओस्टियोपोरोसिस की? एक्चुअली मेन वजह क्या है ओस्टियोपोरोसिस की? अगर आपसे पूछा जाए कि ओस्टियोपोरोसिस सिर्फ फीमेल में होती है या मेल्स में भी होती है, तो आप लोग कहेंगे दोनों में होती है. ओके, जो फीमेल में क्या वजह है? वो एक्चुअली फीमेल में जो मेन वजह है, ईस्ट्रोजन लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो उस वजह से होती है क्या? ओस्टियोपोरोसिस. और कब होती है? एक्चुअली इन फीमेल आफ्टर मेनोपाज. मेनोपाज के बाद होती है फीमेल्स में. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों. एक क्या है एमसीक्यूज अगर आएगा, आपसे पूछा जाए ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होने के बाद, या आपसे पूछा जाएगा मेनोपाज के बाद. ओके, क्या होता है इनमें? बेसिकली बोन जो है पोरस हो जाते हैं. बोन क्या हो जाते हैं? एक्चुअली इसमें क्या होता है? बोन पोरस हो जाते हैं, बोन में सोराख हो जाते हैं. तो इस वजह से ये एक कंडीशन है जिसे क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं. कॉमन जो है एल्डर वोमेन में, एडल्टली वोमेन जो है उनमें कॉमन है. ये कौन से रीजन है जहां पे मोस्ट अफेक्टेड रीजन है ड्यू टू ओस्टियोपोरोसिस? तो आप लोग कहेंगे हिप बोन्स हैं, वर्टिब्रिया एंड रिस्ट रीजन जो है वो मोस्ट अफेक्टेड है ड्यू टू ओस्टियोपोरोसिस. अगर मेल्स में आपसे पूछा जाए तो आप लोग कहेंगे ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी. और आप लोग क्या कहेंगे? ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन. कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है. बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप लोग इसे नोट कर लें, एज ए एमसीक्यूज आ सकता है. ओके, अच्छा, आप लोगों को पता है कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन जो दोनों क्या है? एंटागनिस्टिक हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं. तो इसकी इम्बैलेंस की वजह से जो डिजीज हो सकती है उसे क्या कहते हैं? ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं. आगे डिस्कस करते हैं रिकेट. रिकेट कई मरतबा एमसीक्यूज में रिपीट हुई है, कई मरतबा रिपीट हुई है, आप नोट कर लें. वो हो सकता है इस मरतबा भी आ जाए एमसीक्यूज. ओके, किस वजह से होती है? ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, या आप लोग कहेंगे ड्यू टू कैल्शियम लेवल डिक्रीज की वजह से ये होती है. ओके, अच्छा, ये कॉमन है चिल्ड्रंस में. क्या होता है इसमें बेसिकली डिफॉर्म्स पेल्विस एंड लेग्स. पेल्विस रीजन जो बच्चे का होता है और दूसरा कौन सा रीजन? लेग रीजन जो होते हैं वो दोनों अफेक्टेड होते हैं. लेग्स बोर्ड टाइप हो जाते हैं, इस ऐसे हो जाती है लेग्स की शक्ल. ओके, मैंने और दूसरी भी वजह आपको बता दी. क्या? आल्सो डिक्रीज इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल डिक्रीज होने की वजह से भी ये हो सकती है. ओके, बोन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, बोन टूट सकते हैं, इसमें बोन डिफॉर्म हो जाएंगे, बोन की शक्ल चेंज हो जाएगी रिकेट में. ओके, दूसरी कंडीशन है ओस्टियोमलेशिया. बेसिकली रिकेट होती है बच्चों में, ओस्टियोमलेशिया होती है एडल्ट्स में. वजह क्या है? दोनों की वजह सेम है, विटामिन डी डेफिशिएंसी. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मरतबा ओस्टियोमलेशिया आई हुई है एज ए एमसीक्यूज. ओके, आगे डिस्कस करते हैं डिस्क स्लिप क्या है. डिस्क स्लिप क्या है? एक्चुअली ड्यू टू फिजिकल ट्रामा द कार्टिलेजिनियस रिंग्स ऑफ ए डिस्क रप्चर्स एंड डिस्प्लेसेस. एक्चुअली कोई फिजिकल ट्रामा हो, कोई चोट लग जाए, उसकी वजह से जो कार्टिलेजिनियस रिंग्स है
वो रप्चर हो जाती हैं या डिस्प्लेस हो जाती हैं। मान लो ये वर्टिब्री है, वर्टिब्री के जो बीच में डिस्क होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनियस रिंग्स कहते हैं। वो अगर रप्चर हो जाएं या अगर डिस्प्लेस हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं, डिस्क स्लिप कहते हैं। ओके, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ये एक्चुअली शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती हैं। तो इस वजह से अगर ये डिस्प्लेस हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं, डिस्क स्लिप कहते हैं। अच्छा, स्लिप्ड जो डिस्क होती हैं वो केपी के बलूचिस्तान टेक्स्ट कहता है कि हर्निएशन ऑफ डिस्क कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, जो डिस्क स्लिप हो जाती है उसे क्या कहते हैं, हर्निएशन कहते हैं। हर्निएशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फैली हुई हो जाती है आपके मुंह जैसी, नहीं आपके मुंह जैसी नहीं, वो एक्चुअली क्या हो जाती है, फैली हुई हो जाती है, ऐसी शक्ल हो जाती है। तो इस वजह से उसे क्या कहते हैं, हर्निएशन ऑफ डिस्क कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, एज ए एमसीक्यूज अगर आ जाए तो आप बता सकते हैं। सिंध टेक्स्ट वालों ने तो नहीं लिखा हुआ, अगर बच्चा कोई केपीके से है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एज एमसीक्यूज। अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं स्पेंडाइलोसिस। स्पेंडाइलोसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक बोन डिफॉर्मिटी है। ये कहाँ पे होती है, डिफॉर्मिटी इन नेक वर्टिब्री में होती है। बहुत की वर्ड तो यही है, आप नोट कर लें, कहाँ पे होती है, नेक वर्टिब्री में होती है। इसमें क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू नेक वर्टिब्री, जो स्पेस होता है, मान लो ये दो नेक वर्टिब्री हैं, इनके दरमियान वाला जो स्पेस है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से होती है क्या, स्पेंडाइलोसिस होती है। इसे और भी नाम देते हैं क्या, स्पाइनल ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पाइनल ऑस्टियो आर्थराइटिस भी कहते हैं स्पेंडाइलोसिस को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन किस कहां पर है, ये सर्वाइकल स्पाइन पर कॉमन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, सर्वाइकल स्पेंडाइलोसिस कहते हैं। एक और भी नाम है इसका। आगे डिस्कस करते हैं शैटिका। शैटिका क्या है, इट्स सिवियर पेन ऑफ हाइंड लिम्ब, ये बेसिकली हाइंड लिम्ब रीजन में होती है। और क्या है एक्चुअली, अकस ड्यू टू व्हेन ए नर्व ऑफ साइटिक प्लेक्सस प्रेस्ड। साइटिक प्लेक्सस एक नर्व है, वो अगर प्रेस हो जाए कहां पे, हाइंड लिम्ब में, तो इस वजह से डिफॉर्मिटी होती है, उसे क्या कहते हैं, साइटिका कहते हैं उसे। ओके, ये कौन से सिम्टम्स हैं, एक्चुअली पेन फील होता है, वीकनेस होती है, नंबनेस होती है एंड टिंगलिंग होती है लेग में। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसी कंडीशन दी जाए, ऐसे सिम्टम्स दे जाए आपको और पूछें ये कौन सी डिफॉर्मिटी है बोन की, उसके सिम्टम है, तो आप कहेंगे सैटिका के हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स वालों ने भी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस को क्या है एक्चुअली, आर्थराइटिस, आर्थरो वर्ड का मैंने पहले भी आपको बताया हुआ मीनिंग क्या है। ज्वाइंट आइटस वर्ड जहां पे भी आए आपको पता है उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। तो ज्वाइंट इन्फ्लामेशन उसे क्या कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। कि सिम्टम्स क्या है, एक्चुअली पेन फील होता है, स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है, रेडनेस होती है, इनएबिलिटी होती है, मूवमेंट में इनएबिलिटी होती है। 3 मेन टाइप्स हैं जिसे कहते हैं क्रोनिक आर्थराइटिस कहते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं, एमसीक्यूज आ जाए, जो भी मेन टाइप्स हैं किसके, आर्थराइटिस के, उसे क्या कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे क्रोनिक आर्थराइटिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक आर्थराइटिस के कौन कौन से टाइप हैं, आप लोग कहेंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है एंड गायोटी आर्थराइटिस है। तीनों इंपॉर्टेंट है, मैंने आगे डिस्कस किए हुए हैं, आपको वो भी बताता हूं क्या क्या है इनके काम और किस वजह से होती है। ओके, अच्छा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस बेसिकली मोस्ट कॉमन टाइप है। ऑस्टियो आर्थराइटिस बेसिकली मोस्ट कॉमन टाइप है। कैन काज इन्फ्लामेशन ऑफ एनी ज्वाइंट, किसी भी ज्वाइंट में ये इन्फ्लामेशन हो सकता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस वाला किसी भी ज्वाइंट पर। ओके, इन्फ्लामेशन सीन इन द आर्टिकुलेट कार्टिलेज। एक्चुअली मैंने आपको बताया हुआ है आर्टिकुलेट कार्टिलेज कहां पे होता है। मैंने आपको बताया 2 लॉन्ग बोन्स होते हैं, मान लो ये एक लॉन्ग बोन हो गया, दूसरा ये हो गया, और इनके दरमियान यहां पे पाया जाता है आर्टिकुलेट कार्टिलेज। तो ये यहां पे इन्फ्लामेशन होता है, कहां पे, जहां पे आर्टिकुलेट कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स पर, वहां पे ये डिफॉर्मिटी होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ओके, आगे डिस्कस करते हैं रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये क्या है एक्चुअली, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये एमसीक्यूज आया हुआ है पिछली मर्तबा, उन्होंने कहा है कि कौन सी आर्थराइटिस का टाइप है जो ऑटो इम्यून है, तो आप लोग क्या कहेंगे, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, इन्फ्लामेशन इन साइनोवेल मेम्ब्रेन। साइनोवेल जो मेम्ब्रेन होती है, एक्चुअली साइनोवेल जो मेम्ब्रेन होती है उस पे ये होता है क्या, ये होता है उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है, साइनोवेल जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे एक ग्रेन्यूल्स डेवलप होते हैं, वहां पे एक ग्रेन्यूल्स डेवलप होते हैं, जिन ग्रेन्यूल्स का क्या नाम देते हैं, पेनस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पेनस। पेनस एक्चुअली एक एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स हैं जो डेवलप होते हैं कहां पर, साइनोवेल मेम्ब्रेन में, और इसकी वजह से होती है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए एमसीक्यूज आ सकता है। नम्स वालों ने कई मरतबा ये एमसीक्यूज पूछा हुआ है, आप नोट कर लें, अगर कोई बच्चा नम्स की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए फायदा है। ओके, अच्छा,
ये ऑटो इम्यून है। अच्छा, ये मैंने बता दिया, ये भी आपको मैंने बता दिया। आगे डिस्कस करते हैं गायोटी आर्थराइटिस। गायोटी आर्थराइटिस क्या है? एक्चुअली इट इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट। अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कहाँ पे एक्यूमुलेट हो, जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो, तो उसे क्या कहेंगे? एक्चुअली गायोटी आर्थराइटिस। अगर किसी के ब्लड में जो है यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज है, तो उसे क्या हो सकती है? गायोटी आर्थराइटिस हो सकती है। कैन डेवलप नीडल लाइक क्रिस्टल्स जॉइंट। ये क्या कर सकती है? नीडल लाइक, बिल्कुल नीडल लाइक ऐसे क्रिस्टल्स डेवलप कर सकती है। कहां पे? जॉइंट में। तो इस वजह से क्या हो सकता है? जो जॉइंट की मूवमेंट है वो इनएबिलिटी हो सकती है वहां पे। ओके, क्यों है ये? एक्चुअली मेटाबॉलिक एक डिसऑर्डर है। अफेक्टेड, मोस्ट अफेक्टेड जॉइंट कौन सा है? जो बिग टो है हमारे फुट की जो बिग टो है उसका जो जॉइंट है, यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो मोस्ट अफेक्टेड होता है। आप नोट कर लें, अहम है, सबसे अहम है ये रीजन। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा रीजन है जो मोस्ट अफेक्टेड है, तो आप लोग क्या कहेंगे? बिग टो वाला रीजन मोस्ट अफेक्टेड है। ओके, अच्छा, यहाँ पे हमारे डिसऑर्डर्स खत्म होते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आपको पता है, जो डिस्कस किया जाएगा वो देखा जाएगा। तब तक के लिए ओके, बाय।